जिस गाने का नाम ही सरके चुनर तेरी सरके, ये गाने की ओपनिंग लाइंस है, अगर ऐसा हो, और मुझे नहीं, ठीक है, मुझे उससे कोई इस लाइन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आगे की लाइनें भरी हुई हैं नुपुर जी, उसमें नोरा फतेही ने आज कहा कि मैंने कन्नड़ में ये गाना किया, मुझे कन्नड़ नहीं आती थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं हिंदी में जब मैं सुनने गई तो मैं हैरान रह गई कि इस तरह के गाने हैं, तो मैंने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया। और उन्होंने कहा कि मैं उसके बाद मेरा एआई वर्जन भी बना दिया गया जिसके मैं बहुत खिलाफ थी, तो मैं इससे बिल्कुल अलग हो चुकी थी जो किया। तो अब रकीब जी भी अलग है, नोरा फतेही भी अलग है इससे। नुपुर जी देखिए सुचारिता, सबसे पहले तो ये एआई वर्जन का टोटल झूठ है। इनको सब पता था ये क्या कर रहे हैं, गाने के बोल क्या है। आपको कन्नड़ नहीं आती, तमिल नहीं आती, मलयालम नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो आप इंडिया में कर क्या रहे हैं? आप बॉलीवुड का हिस्सा क्यों है? ये सारी लड़कियां जो यहाँ पे अश्लीलता फैलाती हैं, नोरा फतेही हो गई, जैकलीन फर्नांडिस, सनी लियोनी, सबको देश निकाला करना चाहिए, सबके वीजा पे बैन लगना चाहिए, सबको आउट ऑफ बॉम्बे, बॉलीवुड आउट ऑफ इंडिया करना चाहिए। जब इनको हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार का कोई अंदाजा नहीं है, इनको पता ही नहीं कि हमारा देश का सभ्यता क्या है, तो ये यहाँ पे काम क्यों कर रहे हैं और इनको अलाउ कैसे किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाना पूरी की पूरी अश्लीलता की दुकान है। सी ग्रेड फिल्म का डी ग्रेड गाना, और इन्होंने बनाया ही इसलिए था कि ये कंट्रोवर्सी हो, गाना गरम हो, जैसे वो बेशरम रंग गरम हुआ, पिक्चर सुपरहिट हुई, क्योंकि इनके पास कंटेंट ही नहीं है। आपको क्रिएटिविटी की आप एक्सक्यूज लेते हैं कि वी आर वेरी क्रिएटिव पीपल और हमने तो कमाल का गाना बनाया है, तो देयर इज नो क्रिएटिविटी इन वल्गैरिटी, देयर इज नो क्रिएटिविटी इन न्यूडिटी। आपने ये अश्लीलता की दुकान जो परोसी है और लोगों को आप, पर नुपुर जी मैं तो शहजाद जी की बात से हैरान हूँ जो कह रहे हैं कि अश्लीलता लोग मांग रहे हैं इसलिए परोसी जा रही है, जनता के सर पे फोड़ दो। शहजाद जी का ऑडियो दीजिए जरा। शहजाद जी कह रहे हैं, रकीब जी एक सेकंड, हाँ किस बात से हैरान है मेरी? 10 सेकंड बोलिए नुपुर जी, बोलिए। हाँ। एक सवाल है, रकीब जी आके नेशनल न्यूज पे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा इनके पास अपने डिफेंस के लिए कुछ है ही नहीं। इनको इनके वकील ने एक स्क्रिप्ट लिख के दी है जो नोरा फतेही भी अपने शॉर्ट्स में बोल चुकी है। ये मैं पहले के 2 आपको लाइन बताती हूँ क्योंकि पूरा तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगी। पहले उठा ले, अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिराए। रकीब जी, क्या आपने ये लिरिक्स नहीं लिखे? और प्लीज झूठ मत बोलिए नेशनल न्यूज पर आके प्राइम टाइम पे। क्या आपने ये लिरिक्स नहीं लिखे? आपसे जबरदस्ती लिखवाए गए? ये जो सारे, देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने लिखे ही नहीं है, डायरेक्टर ने लिखे हैं। सबके ऊपर केस होना चाहिए। मुझे लगता है इनको एक बार मैं जरा बड़ी खबर बता दूं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो सेंसर बोर्ड है वो कैसे पास कर सकता है इस तरह के गानों को। तो इस मामले में सेंसर बोर्ड के जो अध्यक्ष है प्रसून जोशी, उनका आधिकारिक बयान आ गया। मैं आपको बता दूं, प्रसून जोशी ने कहा है कि एनडीटीवी से एक्सक्लूसिवली कहा है कि सीबीएफसी को फिल्म केडी द डेविल के गाने, ये जो गाना है सर के चुनर तेरी, के सर्टिफिकेशन के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद सामग्री को सीबीएफसी प्रमाणित नहीं करता है। इस गाने के मामले में सभी सवाल उस संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पर गाना रिलीज हुआ और गाने के निर्माताओं से पूछा जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा फिल्म को अभी हमने सर्टिफिकेशन नहीं दिया, गाने को नहीं दिया है। गाना अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ तो हमारी वो जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि वहां सर्टिफिकेशन हम नहीं देते हैं। तो उन्होंने अभी क्लियर किया। तो इसका मतलब नासिर साहब ये है कि फिल्म को हिट कैसे कराओ, कोई कंट्रोवर्सी शुरू कर दो, अश्लील गाने पर। तो आप शहजाद जी से सहमत है कि अश्लीलता लोग डिमांड कर रहे हैं इसलिए दी जा रही? अश्लीलता मदद करती है फिल्म को बढ़ाने के लिए। जैसे कि मैं एक नोरा फतेही के पक्ष में थोड़ा सा डिफेंस उनका मैं देना चाहता हूँ। ये जो साउथ में जो फिल्में होती हैं, 2-3 मैंने भी की हैं और दसियों को और मैं जानता हूँ, वहाँ पे ऐसे डायलॉग होते हैं जो आप बोल नहीं सकते, मतलब ये कि समझ नहीं आते। तो उनसे कहा जाता है कि ऐसे ऐसे बोलो लफ्ज़ और फिर हम उसको डब कर देंगे। जैसे कि कोई डायलॉग है तो एक्टर को बोला जाएगा तुम बोलो मल्लम लगालम बल्लम, और फिर वो उसको डब कर देते हैं। तो कुछ आइडिया नहीं होता। बहुत बार ऐसा हुआ है। मैंने एक ऐसे भी सीन किए हैं
जिसमें मुझे बताया नहीं गया था कि उसमें घोर मतलब आपत्ति होती मुझे, बिकॉज एक अश्लील रोल था मेरा, मुझे बताया नहीं था आखिरी वक्त तक। तो जब मुझको मालूम हुआ तो उस फिल्म से मैं हट गया था। तो ये है कभी कभार जो डायरेक्टर लोग होते हैं और उनकी जो टीम होती है वो धोखा देते हैं। और बहुत बार साउथ इंडियन फिल्मों में नासिर साहब, नूपुर जी क्या कह रही हैं? आप जो है क्या कह रहे हैं, ऐसा मैं जानता हूँ, होता हूँ। नासिर साहब, उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उनका फैन नहीं हूँ। और आप अश्लीलता को प्रमोट कर रहे हैं, आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आप भी अश्लीलता को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप सपोर्टर बन रहे हैं तो आप भी अश्लीलता का सपोर्ट कर रहे हैं, आप पर भी केस हो। इन पे भी केस होना चाहिए। झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही हैं। मैं समझा रहा था एक बात जो आमतौर पे होती है। सब झूठ आप बोल रहे हैं आगे नेशनल टीवी पे। इस गाने आपने अभी बोला ये आपके डायलॉग है कि अश्लीलता बढ़ावा देती है फिल्मों को। मैं इस गाने की लैंग्वेज को डिपेंड नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल आप पे केस होना चाहिए। जो ऐसी होती है साउथ इंडियन फिल्मों में ऐसा हुआ है, बहुत बार मैं जानता हूँ ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है इनके साथ हुआ। अब आप बीच में बोलती जाएंगी तो फिर फायदा क्या? देखिए बीच में बोलती जाएंगी तो फायदा क्या? मैं एंड्रिया जी के पास जाऊंगी, शहजाद जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं नोरा फतेही का बयान चलाना चाह रही हूँ। इशिका जी सुनिए जरा इसे, रकीब जी आप भी सुनिए, नोरा फतेही के, एंड्रिया जी सुनिए नोरा फतेही ने क्या कहा है, जरा ये सुन लेते हैं पहले। I shot this song 3 years ago in a language called Kannada, okay, which is a part of a different industry called sandalwood, okay. And when I shot this song 3 years ago, I said yes to it because it was a part of a big film. It was with a big icon, Sanjay Dutt. Who would say no to work with him? He's such an icon. And it was a remake, at least that's what I thought, of Like Nahi Kal Naik Hu Main, which is also a very iconic song. I sat there and I saw the Kannada version, which first of all I had a major issue with because they didn't take any approvals from me when they created that lyrical version. They used very unflattering photos. And if anyone knows me, they know that I have to approve all my photos. They put this lyrical version without my approval and they put it out there. Then they created an image of me and Sanjay Dutt, which was AI generated, which I'm already against AI. So I was already feeling really irritated at the event when I saw what I saw. सुनिए, नोरा फतेही ने एक बयान जारी किया क्योंकि उन्होंने कहा मैं देश में नहीं हूं, लेकिन मुझे पता चला है कि इस पर कितना बवाल हो गया, हंगामा हो गया, और मैं ये कहना चाहती हूं मुझे नहीं पता था इसके लिरिक्स क्या है। मतलब उन्होंने गाना कर दिया। अब मैं बतौर एक एक्ट्रेस एंड्रिया आपसे पहले पूछूंगी, आप अगर कोई भी गाना करेंगे तो क्या आप बिना लिरिक्स को समझे, ये हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन मुझे नहीं पता है कि भाई भाषा नहीं आती है, आपने सिर्फ डांस कर दिया जाके, लेकिन बिना लिरिक्स समझे आपने कर लिया? हाँ हाँ। मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने भी एक कन्नड़ फिल्म की थी और उस पर भी मैंने आइटम नंबर किया था। ये मैं इस बात से सहमत हूँ नोरा के कि आपको लिरिक्स पता नहीं चलते, आपसे बोला जाते, जैसे नासिर साहब हाँ है, आई विल नॉट डिनाई क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है, बट अगेन व्हेन शी इज टेलिंग दैट कि वो बोल रही है कि मैंने AI मेरा बाद में मैंने इस चीज़ से हटा के आप AI, ये मैं मान नहीं सकती। ये अगर AI इस किसी ने आपका इस्तेमाल किया आप उस पर केस कर सकते हो। तो दिस इज एब्सोल्युटली नॉट डन, absolutely not done. What she is not taking responsibility for, I completely I'm not with it. और दूसरी बात ये कि शहजाद भाई माफ़ कीजिएगा, आपने कहा था कि सिनेमा में ये एक ट्रेंड है जो लोग इस्तेमाल और लोगों को देखने का मन करता है। नहीं, सिनेमा का मतलब एक एक्सप्रेशन, एक्सप्लॉयटेशन, और सिनेमा हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल। हमारे कंधे पे सिनेमा के, बॉलीवुड या जो भी हो, सिनेमा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के कंधे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोगों को सही मार्ग और सही दर्शन दिखाने की। देखिए मेरे जी बोलिए। धारावी तक ऑडियंस होती है, एक बात सुन लीजिए, सिनेमा में ऑडियंस जो होती है वो साउथ बॉम्बे से लेके धारावी तक लोग जाते हैं देखने के लिए। तो हो सकता है ये अभी आप देखिए इस गाने पे बहस करने से कोई फायदा नहीं है। लिरिसिस्ट कह रहा है उसने लिखा नहीं, नूरा फतेही कह रही है उसने किया नहीं, तो फिर हम काहे के लिए चिल्ला पुकार? नहीं इसलिए कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात शहजाद जी, मैं आपको बताती हूँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरह के गाने फिल्मों में, सुनिए मेरी बात शहजाद जी, आपने बड़े आसानी से बोल दिया कि अश्लीलता परोसी जाती है, क्योंकि अश्लीलता की डिमांड है। शहजाद जी ये कह रहे हैं